नमस्ते। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि एक कलर टीवी क्या होता है, उसमें कलर्स आते कैसे हैं और किस तरह दिखता है उसमें, और क्या क्या पोर्ट्स होता है, वो सब के बारे में जाना। जैसे कि मैं पहले कहा था कि अगले वीडियो में हम देखेंगे एक कलर टीवी के अंदर के सेक्शंस के बारे में, और इसीलिए हम एक दूसरा टीवी और एक बड़ा टीवी ले आए हैं सामने। तो आगे हम अभी देखेंगे कि हम इसका पीछे का जो हिस्सा है उसे खोल के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कोई भी कलर टेलीविजन बनने के लिए आता है तो पहले हमें इसकी जानकारी लेना जरूरी है, या फिर अदर्स किसी को बताना है कि किसके में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, वह देखेंगे हम, है ना। इसके लिए स्क्रू ड्राइवर से पहले हम इसको खोलेंगे। ये अगर आप छोटे हैं तो प्लीज सहायता लेके ये सारे काम करें, क्योंकि काफी बार ये डेंजरस हो सकती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा पीछे का जो हुड है वो बहुत ही सुंदर तरीके से खुल रहा है, और ये हमने साइड में रख दिया। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टीवी है वो खुल चुका है। यहाँ पर हम इसके इंटरनल कलर टेलीविजन के इंटरनल कंपोनेंट्सों के विषय में जानेंगे, प्लस कौन कौन से कलर टेलीविजन के अंदर उपकरण होते हैं मुख्य रूप से, और किन उपकरणों का क्या क्या कार्य होता है और क्या क्या वर्किंग होती है। ये हमारा इस वीडियो में ये जानकारी प्राप्त होगी हमको, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे। उससे पहले सर मेरे को एक और सवाल है। बोलिए। तो ये जो बाहर तो वायर लटक रहे थे, वो क्या चीज है? मुझे पहले वो दिखा दो। अच्छा, आप बता तो देंगे अंदर का चीज है, लेकिन बाहर का चीज है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। ये मैन पावर लीड कहलाती है, इसको मैन पावर लीड कहते हैं। एसी की मैन पावर लीड है जो कि बोर्ड पे लगती है, एसी बोर्ड पर, जिसके माध्यम से करंट इसमें पहुंचता है और टेलीविजन चालू होता है। तो ये मैन पावर लीड है, पावर केबल है। और इसके एक और बाजू से जो आपको लीड दिख रही होगी, ये एंटीना की लीड है, एंटीना सॉकेट लीड है। डिक्स वायर, केबल वायर जो होता है, तो ये एंटीना सॉकेट की लीड है ये। तो इस एंटीना सॉकेट की लीड को हम जो है यहाँ पर एंटीना पर लगाते हैं, ट्यूनर पर लगाते हैं, और इसके माध्यम से एंटीना प्राप्त करते हैं। ये वही ना 75 ओम वाले पोर्ट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है ये, ठीक है ना। अब हम इसके कुछ इंटरनल उपकरणों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले मुख्य रूप से क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो पहले सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन इसमें करवाना चाहूंगा कलर टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब का। इसको पिक्चर ट्यूब कहा जाता है, जिसको सीआईटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सीआईटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब का वर्किंग, या इसका कहना चाहिए सारांश ये होता है, पिक्चर ट्यूब का कार्य वर्किंग ये है कि विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है पिक्चर ट्यूब, जिससे विद्युतीय ऊर्जा इसको दिया जाता है और उसके माध्यम से हमें एक लाइट ऊर्जा में प्रकाशित चित्र और अन्य अदर चीजें सब दिखाई देती हैं। तो ये है पिक्चर ट्यूब, जिसको सीआईटी कहा जाता है, ठीक है। और ये सीआईटी में लाइट बनाने के लिए या फिर लाइट देने के लिए, और बहुत सारे कलर्स जो आते हैं, या कलर्स के साथ साथ और भी लाइट है, अन्य अदर्स जो भी वर्किंग होती हैं, इसके लिए पिक्चर ट्यूब में पीछे इसके पिन ग्रिड होती हैं। इनको ग्रिड बोला जाता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारी ग्रिड जो होती हैं, इसमें अलग अलग टाइप की ग्रिड होती हैं। कुछ फिलामेंटों की ग्रिड होती है, फिलामेंट लाइट के लिए होता है, और कुछ कैथोड पॉइंट होते हैं जो कलरों के लिए होता है, जैसे RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस टाइप के कैथोड पॉइंट ग्रिड होती है यहाँ पर, जिन कैथोड ग्रिडों से हमें आगे पिक्चर ट्यूब में कलर पिक्चराइजेशन प्राप्त होता है। तो ये सीआईटी बेस प्लेट या बेस किट कह सकते हैं आप इसको, है ना। इस किट को हम बहुत सावधानी पूर्वक निकालते हैं, और इस तरीके से हम इसको ये निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये पेन, ये सारी पेन यहाँ पे दी गई है, ये आप देख सकते हैं। ये वही है ना कि अब हमने जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में भी देखा था? हाँ, बेसिक तो वही रहता है, लेकिन सबकी थोड़ा कार्य वर्किंग कलर टेलीविजन और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की अलग हो जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होता है, सिंपल ही रहता है कि ब्लैक एंड व्हाइट ही है, तो उसमें ज्यादा पिनों की जरूरत नहीं, एक सिंपल
कम पिन रहती हैं और उनकी वर्किंग भी उसी हिसाब से चलती है। लेकिन कलर टेलीविजन के लिए अदर्स कलर वगैरह होते हैं, हाई वोल्टेजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको दिया जाता है। तो ये हम इसको सावधानी पूर्वक देख सकते हैं और लगा सकते हैं और पीछे इसके बेस केसों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इसमें देखेंगे, इसको बेस बोला जाता है। ये बेस इस पिक्चर ट्यूब में के पिनों पर सेट हो जाता है, इसको बेस बोला जाता है। ठीक है, ये बेस कहलाता है। बेस के बाद यहाँ सब कंपोनेंट लगे होते हैं और आप जो कुछ प्रीसेट देख रहे होंगे, ये प्रीसेट कलर सेटिंग के प्रीसेट होते हैं, जिसमें कि पिक्चरों के कलर वगैरह सेट करने पड़ते हैं। कोई कलर ज्यादा है या कम है तो यहाँ से सेट करके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये उसी के यहाँ पे प्रीसेट दिए हुए हैं। ठीक है ना। और इसको जब लगाना है तो बड़े ही सावधानी पूर्वक हम इसको लगाते हैं। इसको जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं, क्योंकि इससे पिन खराब हो सकती हैं। इस पे फोकस वगैरह होता है, जिसको आराम से फोकस ग्रिड पे सेट करना पड़ता है। ये और इसको धीरे से हल्के हाथों से पुश करना पड़ता है। ये इस तरीके किसी प्रकार से लूज बना रहे और बहुत जोर तोड़ से इसको निकालना है। इस पे वजनदारी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको नॉर्मली और अपने नॉलेजमेंट के अनुसार इसको देखा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके सेकेंड उपकरण के सेकेंड पार्ट्स की। हाँ, है ना। आपने ये सारे तो बता दिए। हाँ। लेकिन अब ये तो बताइए कि अगर हमने इस पे जोड़ दिया, उसके पीछे भी कुछ चीजें लगे हुए हैं, इसी की सारे क्या है? हाँ, इसी की मैं जानकारी देना चाह रहा था आपको। जो इसके साथ पे लगा हुआ CRT जो आप देखे पिक्चर की होगा, जिसमें बेस किट बताया गया। बेस किट के बाद जो आप पूछना चाह रहे हैं, मैं उसी की जानकारी यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। ये योक कॉइल होती है, इसको योक कॉइल बोला जाता है। योक कॉइल, ये आप देख सकते हैं, इसको योक कॉइल बोलते हैं। ये ठीक है ना। योक कॉइल में भी पॉइंट होते हैं, कुछ 2 और 2 4 पॉइंट बने होते हैं, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के 2 पॉइंट आते हैं। हॉरिजॉन्टल HDYC बोला जाता है और वर्टिकल को VDYC बोला जाता है। अब ये HDYC और VDYC क्या होता है? HDYC का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन योक कॉइल, जबकि VDYC का मतलब होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन योक कॉइल। तो ये पीछे जो पॉइंट बने हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के, तो यहाँ पर ये इनका काम होता है दोनों पिनों का, 2 पिनों का, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल की कंप्लीट एक रोस्टर का निर्माण करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिशा के अनुसार। इसको फिर आपको मैं खोल के दिखा सकता हूं, ये देख सकते हैं, है ना। ये पिन पे ठीक है, ये पॉइंट भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, जो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लगे हुए हैं। जो कि क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक स्पॉट बनता है और उस स्पॉट को फैलाने का काम इन्हीं योक कॉइलों का होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का होता है, जो कि एक बैंडविड्थ और हाइट कंप्लीट करके एक कंप्लीट रास्टर का निर्माण करते हैं ये। ठीक है, इसके बाद इसको वैसे ही सावधानी पूर्वक आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके अंदर के लिए जानेंगे, जैसा कि यहाँ पे जो सारी पिन है दी हुई है, इसी का ठीक इंटरनल रूप इसके अंदर होता है यहाँ पर, जिसमें कि सभी प्रकार की ग्रिड होती है। फिलामेंट के लिए होती है, कैथोड के लिए होती है, हीटर पिन होती हैं, और आपके कैथोड है, एक्सीलेटिंग ग्रिड है, स्क्रीन ग्रिड है, फोकस ग्रिड है। सभी ग्रिडों का इंटरनल रूप यहाँ पे अंदर सर्किट है, जो कांच के रूप में यहाँ पर पूरा शेप बना होता है, और उनका यूज हम इसकी पिनों के माध्यम से करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, लेकिन इसके पहले हम इसको सावधानी पूर्वक पुनः लगा देंगे। सर, आपने कैथोड रे के ट्यूब के बारे में, मतलब CRT के बारे में बता दिया, लेकिन उसके ऊपर से जो ब्लैक कलर की जो वायर आ रही है, वो क्या चीज है? इसको EST केबल बोला जाता है। EST की फाइनल एनोड केबल कहलाती है। EST एक्स्ट्रा हाई टेंशन, जिससे हाई वोल्टेज जनरेट होकर के इस पिक्चर ट्यूब पर पहुंचता है, और उसके बाद ही पिक्चर ट्यूब पर लाइट बनती है। यदि ये वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तो पिक्चर ट्यूब पर लाइट नहीं बनेगी। तो ये वायर कट भी सकती है? हाँ, वायर कट सकती है। बीच से ब्रेक पॉइंट भी आ जाते हैं इस पर। अक्सर ज्यादातर देखा जाए ब्रेक पॉइंट अधिकतर आते हैं, जिससे चिटचिटाहट वगैरह की आवाजें चालू हो जाती हैं, तो ये ब्रेक पॉइंट कहलाते हैं। जो कि एक EST कभी कभी चलते चलते काफी पुरानी हो जाती है, या उससे वीकनेस पॉइंट बन जाते हैं, जिसके कारण
या कभी कभी ओवर वोल्टेज या कुछ फॉल्ट बनने के कारण भी इससे फॉल्ट बन सकता है। ठीक है, तो ये EST केबल कहलाती है। अब हम कुछ और साइड ऑफ पॉइंटों के विषय में जानेंगे, जैसे कि ये साइड में देख सकते हैं ये स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ पर इसको स्पीकर बोलते हैं, साउंड बोलते हैं, जिससे जो भी चीजें आप पिक्चर या जो भी पिक्चर के साथ में जो भी पिक्चराइजेशन के साथ में जो साउंड आता है उस साउंड को सुनने के लिए हमें स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए ये स्पीकर लगा होता है ना। अब हम इस सर्किट बेस के विषय में जानेंगे। पर ये सारा ये स्पीकर आपने बोल लिया, आपने ये जो सामने जो बोर्ड है उसके बारे में बात कर लिया, पर ये सारे मतलब चलते कहाँ से, पावर कहाँ से मिलता है उसे? पहले तो ये रहता है, देखिए मेन पावर जो देते हैं हम, ये AC पावर होता है। ये AC पावर से टीवी चालू होती है। जब हम AC पावर देंगे तो पूरी टीवी चालू होगी, कंप्लीट चालू होगी। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि साउंड वगैरह कैसे प्राप्त होता है, लाइट वगैरह कैसे बनती है, तो इसके लिए क्या होता है, ये सर्किट बोर्ड होता है, कलर टेलीविजन की PCB सर्किट होती है। ठीक है ना। इस PCB सर्किट के माध्यम से ही अलग अलग सेक्शन होते हैं, साउंड सेक्शन होते हैं, लाइट सेक्शन होती है। उन लाइट सेक्शन, साउंड सेक्शन के माध्यम से हमें वहां पर स्पीकर तक साउंड प्राप्त होता है। यदि PCB पर हमारा यहाँ पर साउंड जनरेट हुआ है, तो उस साउंड जनरेट के लिए, साउंड प्राप्त करने के लिए, आउटपुट के लिए उपकरण तो चाहिए। तो उस उपकरण के लिए स्पीकर एक माध्यम होता है जिससे हम उस ट्रांसमिशन साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट PCB के लिए। वो PCB क्या होता है सर? PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, जिसमें PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी PCB कंप्लीट कलर टेलीविजन की PCB है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं और बहुत बड़ा बड़ा सेक्शन इसमें बना हुआ है। अब कलर टेलीविजन, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन में यही अंतर होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन एक शॉर्ट टेलीविजन होती है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट सर्किट होता है, और ये कलर टेलीविजन होता है। लेकिन जो स्टार्टिंग होती है ब्लैक एंड व्हाइट के माध्यम से ही यही एक पूरी रूपरेखा तैयार होती है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसके इंटरनल पॉइंटों के विषय में बात करेंगे, कलर टेलीविजन के विषय में। तो इसके लिए हम ये जानेंगे कि क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ एक ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं आप। ये ट्रांसफार्मर जो दिख रहा है ये SMPS सप्लाई है, जो कंप्लीट एक स्विच मोड पावर सप्लाई कहलाती है। इस सप्लाई के माध्यम से ही पूरी कलर टीवी चलती है। यहाँ से ही सप्लाई जनरेट होती है, तो अलग अलग सेक्शनों में डिवाइड की जाती है। SMPS वही ना जो कंप्यूटर के CPU में भी लगती है? कंप्यूटर के CPU है, DVD वगैरह, अदर जितने भी चीजों के लिए यदि SMPS वर्ड यूज किया जाता है तो सबका माध्यम एक ही है, बट रूपरेखा सबकी अलग अलग हो सकती है। लेकिन जहां तक वर्किंग का सवाल है तो सभी एक जैसे ही वर्किंग होती है, एक जैसे ही वोल्टेज निर्माण करते हैं। बस यदि कुछ अंतर होता है तो उनके सर्किटों में अंतर होता है, पार्ट्सों में कुछ अंतर हो जाता है और सप्लाईयों में अंतर हो जाता है। लेकिन SMPS एक ही चीज होती है जिसको स्विच मोड पावर सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट में और देख सकते हैं कि कुछ आईसी दिख रही होंगी आपको, यहाँ पर ये आईसी देख रहे होंगे आप, ये आईसी लगी हुई है, इंटीग्रेटेड सर्किट है ना? हाँ, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, तो ये आईसी है, ये एक आईसी एक ऐसी आईसी है जो कि कई प्रकार के सेक्शनों का ये निर्माण करती है। ये मुख्य रूप से दो सेक्शन इस आईसी में होते हैं। इस आईसी में एक VIF सेक्शन होता है और एक SIF सेक्शन होता है। जैसे कि पहले भी बात कर चुके, VIF का मतलब होता है वीडियो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। तो ये VIF सेक्शन जो होता है पूरा पिक्चराइजेशन, जो एंटीना से या ट्यूनर से आने वाले सिग्नलों को सबसे पहले ट्यूनर के माध्यम से यहाँ तक पहुंचाया जाता है। फिर यह आईसी सभी को अलग अलग डिवाइड करती है, डिटेक्ट करती है, ऑसिलेट करती है, फिर अन्य सेक्शनों में सिग्नलों को भेजती है। जैसे कि इस आईसी में एक सेक्शन और होता है जिसको SIF बोला जाता है। SIF का मतलब होता है साउंड इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर साउंड सिग्नल के लिए यहाँ से जनरेट किया जाता है जिससे हमें साउंड तक सिग्नलों को पहुंचाया जाता है। लेकिन साउंड तक सिग्नल पहुंचाने के लिए उसको एक एम्पलीफायर सर्किट या आउटपुट सेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आप इसके नीचे एक और आईसी देख सकते हैं,
ये सेकेंड आईसी साउंड आउटपुट की आईसी लगी होती है, जो यहाँ से सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं यहाँ तक आते हैं और इसके माध्यम से सिग्नल साउंड तक पहुंचते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वो पीसीबी पे भी साउंड करके लिखा हुआ है। हाँ, इसके बाद हम ट्यूनर पे आते हैं। तो ये ट्यूनर की बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार इतना सेक्शन हमने देखा, पावर सप्लाई सेक्शन हुआ। इस सेक्शन के विषय में जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ पे VIF सेक्शन और SIF सेक्शन दोनों की जानकारी हमको प्राप्त हो गई है। इसके बाद एक और सेक्शन बहुत इजी रूप से सेक्शन देख सकता है, EST। इसको हॉरिजॉन्टल EST जो बोला जाता है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लगी होती है। इसके मुख्य पहचान ही होती EST, जो कि ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन को बताती है। ठीक है, EST में भी थोड़ी सी रूपरेखा चेंज होती है कि इसमें आप देख सकते हैं साइड में हीट सिंक वगैरह लगी हुई है, जिसके साथ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, कुछ और कंपोनेंट लगे हुए। तो इतना कंपोनेंट्स ये शो करता है कि ये पूरा पावर, इतना हॉरिजॉन्टल सेक्शन है ये कंप्लीट। ठीक है, तो ये सेक्शन के विषय में आपने कंप्लीट जान लिया। ये कंप्लीट हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा, है ना। इसके बाद नीचे आते हैं तो एक आपको वर्टिकल सेक्शन दिख रहा होगा। इसके ठीक हॉरिजॉन्टल सेक्शन के नीचे ठीक वर्टिकल सेक्शन लगा हुआ है, जो दो ट्रांजिस्टरों को इंडिकेट कर रहा है। दोनों ट्रांजिस्टर हीट सिंक में लगे हुए हैं। हीट सिंक का काम क्या होता है? हीट सिंक क्या करती है, जो आपकी ऊष्मा होती है उस ऊष्मा को सहने की, यानी पार्ट्स पे जो गर्मी पैदा होती है, पार्ट्स ओवर हीट होते हैं ताकि उड़े ना, उस उड़ने में उसकी ऊष्मा को सोखने के लिए आपकी हीट सिंक लगाई जाती है, जिससे पार्ट्स रिलैक्स रहते हैं और उड़ने के चांसेस कम होते हैं। तो ये वर्टिकल सेक्शन है जिसमें आपको ट्रांजिस्टर लगे हुए दिखाई देंगे। अब हम एक मेन आईसी के विषय में जानेंगे। ये लगी हुई है एक आईसी, ये मल्टी सेक्शन आईसी कहलाती है। मल्टी सेक्शन आईसी का मतलब होता है इसमें लगभग सभी प्रकार के सेक्शन होते हैं। सभी प्रकार के सेक्शंस में देख सकते हैं कि इसमें जैसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे वर्टिकल ऑसिलेटर, आप वर्टिकल ऑसिलेटर जैसे वर्टिकल सिग्नल हो इन होता है। सिंक सेक्शन, सिंक सिग्नल इन होते हैं। और आपके अदर्स और भी सिग्नल्स होते हैं, कलर वगैरह के सिग्नल्स होते हैं, कलर के चमक वाले सिग्नल हैं, और स्पेशली क्रोमा हो गया, चमक हो गया। ये सारे सिग्नल जो है हमें यहीं से प्राप्त होते हैं और यही आईसी उनको सबको एम्पलीफाई भी करती है और अलग अलग लेकर के अलग अलग जगह डिवाइड करती है। ठीक है, और इसी को लेकर के और कंप्लीट एक सेक्शन बना होता है, जो आपको यहाँ पे क्रोमा सेक्शन भी कहलाता है और वाई सेक्शन भी कहलाता है। जो क्रोमा सेक्शन कलर का सेक्शन होता है, वाई सेक्शन चमक का सिग्नल्स होते हैं। तो ये कंप्लीट सेक्शन जो है मल्टी सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट मोमेंट की बात करेंगे हम, जो हम देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी पूर्वक रिमोट चलाते हैं, रिमोट से काम होता है, बहुत इजी तौर से काम करते हैं। तो आखिर ये रिमोट कहाँ से काम करता है, कैसे काम करता है? तो इसमें एक रिमोट आईसी एक अलग से दी हुई होती है और उस आईसी को ये बोल सकते हैं, यहाँ पे दिखा देंगे आपको, इसको सिस्टम आईसी बोला जाता है। सिस्टम कंट्रोल आईसी कहलाती है। ये पूरे पीसीबी की एक कंट्रोलिंग आईसी होती है, सिस्टम कंट्रोल आईसी, जिसको RMT आईसी बोला जाता है, रिमोट आईसी के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी हमें इंस्ट्रक्शन रिमोट से मिलते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन को ये रिमोट आईसी इन करती है और सबको फिर अलग अलग जैसा भी जिस हिसाब से जो चाहिए है, जैसे चैनल बढ़ाना है, वॉल्यूम कम करना है, उसके साथ साथ एक इसमें मेमोरी आईसी भी छोटी सी लगी होती है। तो मेमोरी आईसी जो होती है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक छोटी सी मेमोरी आईसी भी दर्शाई जाती है, जिसके साथ में वर्क करती है। मेमोरी आईसी यहां पर ये लगी हुई छोटी सी 8 पिन की आईसी होती है, जो थोड़ा काफी छोटी होती है। ये 8 पिन की आईसी होती है, ये मेमोरी आईसी कहलाती है। ठीक है, ये सिस्टम के साथ लगी होती है। अब मेमोरी आईसी का वर्क क्या हुआ? मेमोरी आईसी जैसे क्या होती है, हम रिमोट के माध्यम से चैनल कम ज्यादा कर रहे हैं, चैनल अप डाउन कर रहे हैं या वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हैं, तो जितने भी चीज को स्टोर करने का काम है, तो ये मेमोरी आईसी उस चीज को स्टोर करती है ताकि उस चैनल को फिक्स करके ये रख सकती है। तो हमने देखा ये पूरा कंप्लीट आपका रिमोट सर्किट था, रिमोट आईसी थी, सिस्टम कंट्रोल आईसी थी, जो पूरे पीसीबी को एक सिस्टम के साथ में लेकर के सबको इंस्ट्रक्शन देती रहती है और वर्किंग होती रहती है। ठीक है ना, चलिए। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि जो पीसीबी है उसके बारे में हमने जाना, लेकिन जो एक्स्ट्रा वो उसके ऊपर जो जो पार्ट्स है वो सारे के बारे में भी जाना, और EST जो है वो क्या काम करती है, स्पीकर क्या करती है, वो सब के बारे में जाना। लेकिन हमने
एक और पार्ट ऐसा कुछ तो ऐसा चीज देखा है जो बाहर एक्चुअली जो हमें बाहर से दिखती है, जो हमें कंट्रोल्स में मदद करती है, लेकिन वो कैसे काम करती है वो अभी हमारे सर बताएंगे। चलिए यहाँ देखेंगे, जैसे कि हम देखते हैं जब भी टेलीविजन चलाते हैं तो सामने बटन्स वगैरह लगी होती हैं, उनको पुश बटन कहा जाता है। उन बटनों पे हम ये देखते हैं जैसे आवाज कम ज्यादा करना, चैनल बढ़ाना, मेन्यू खोलना, ऐसे सारे फंक्शन होते हैं जिनको हम बाहरी तौर से यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल वाला जो सेट है आपके सामने, तो हमें इस प्रैक्टिकल के सेटों में सारी चीजें ओपन करके दिखाना पड़ती हैं, मतलब सारे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, तब स्टूडेंटों को समझ में आता है कि कौन सी चीज क्या होती है। तो यहाँ पर सारे कीपैड बटन कहलाती हैं, जिनको पुश बटन बोलते हैं, जिनको हम अप डाउन करके इस तरीके से देख सकते हैं, जिससे चैनल कम ज्यादा होते हैं या बढ़ते हैं या घटते हैं, वो सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसके साथ में कुछ सेंसर वगैरह है, एलईडी वगैरह है, जो रिमोट के माध्यम से ये सारे वर्क होते हैं। तो यहाँ पर मेन्यू रूप से मेन्यू बटन दी हुई है, और यहाँ पर सेंसर रूप से आपको सेंसिटिव के लिए रिमोट चलाने के लिए अलग से ये सेंसर वगैरह लगे होते हैं, जिससे हम रिमोट दबाते हैं तो ये सेंसर उन चीजों को रिमोट टीवी वो एलईडी दिखा, हाँ है ना? ये तो इससे हम रिमोट चलाते हैं, तो रिमोट से यहाँ तक ये सिग्नल्स पहुंचते हैं और जैसा चाहिए वैसा ये काम कर सकता है। ठीक है ना? चलिए, तो जैसे कि अभी आपने देखा कि जो रिमोट का जो सेंसर है वो कहाँ से ट्रांसमिट होता है करके हमने जान लिया। तो आज हमने एक कलर टीवी के अंदर के हिस्सों के बारे में जाना, उसमें क्या क्या लगे हुए रहते हैं वो सारी चीजें भी जाना, पीसीबी एवं अलग अलग और भी पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अगले ही चैप्टर में हम इसके फॉल्ट्स के बारे में जानेंगे और इसे कैसे ठीक करते हैं इसको भी जानेंगे। धन्यवाद।